हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर द मैन हु प्लांटेड ट्री पढ़ने वाले हैं। राइटर का नाम जीन जियोनो है। ठीक है, ये जो स्टोरी है एक फ्रेंच राइटर जीन जियोनो ने लिखा है। ठीक है, जो कि फ्रेंच में लिखा गया है। बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट पीटर डोयाल बोल के एक राइटर है, उसने किया है। ठीक है, द मैन हु प्लांटेड द ट्री का मतलब वो व्यक्ति जो पेड़ लगाए। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अबाउट 40 ईयर्स अगो आई वेंट ऑन अ लॉन्ग हाइक। लगभग 40 साल पहले मैंने एक लंबी यात्रा में गया था। यानी कि आई यहाँ पर नरेटर जो कि हम लोग का खुद ही राइटर है। ठीक है, जैन उसी ने कहा है क्या कि लगभग 40 साल पहले वो एक यात्रा में जाते हैं। हाइक का मतलब होता है वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि यात्रा पे जाते हैं थ्रू हिल्स एब्सोल्युटली अननोन टू टूरिस्ट। और वो किस रास्ते से जाते हैं? एक पहाड़ के रास्ते से जाते हैं जो कि लगभग कोई भी टूरिस्ट को, किसी भी इंसान को मालूम नहीं था। वो रास्ता लगभग किसी भी इंसान को मालूम नहीं था। इन दैट वेरी ओल्ड रीजन वेयर द एल्प्स पेनिट्रेटेड इनटू प्रोविजन। और उस रास्ता से जा रहा था जो कि बहुत ही पुराना रास्ता था। ठीक है, और वो जो रीजन था, वो जो जगह था, वो भी बहुत ही पुराना था। और यहाँ पर एक पहाड़ है जिनका नाम एल्प्स है। ठीक है ना, तो वो पहाड़ से होते हुए अब वो पहाड़ जो है बहुत ही पेनिट्रेटेड का मतलब होता है एकदम अंदर तक जाना। तो वो पहाड़ जो था बहुत ही डीप उस रीजन में, उस जगह पे बहुत ही अंदर तक वो फैला हुआ था इनटू प्रोविजन। इट कंसिस्टेड ऑफ अ बैरन एंड अ मॉन्टेनियस लैंड। अब वो जो जगह था एकदम बंजर था। बैरन का मतलब बंजर होता है, और मॉन्टेनियस का मतलब कि उधर पर कुछ भी जीव जिंदा नहीं है। मतलब उधर पर जो है ना लाइफ जो है ठीक से पॉसिबल नहीं है। उधर पर कुछ उगता नहीं है, जैसे पेड़ पौधा, उधर पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, लाइफ मतलब पेड़ पौधा नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा। नथिंग ग्रीव एक्सेप्ट देयर वाइल्ड लेवेंडर। अब उधर पर कुछ भी नहीं उगता था सिवाय एक जंगली फूल का जिसका नाम लैवेंडर है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि अगर उस लैंड पे कुछ नहीं उगता है तो क्या उगता है? तो आपको बताना पड़ेगा क्या? वाइल्ड लैवेंडर। ठीक है, आप फोटो में देख पा रहे हैं। I was crossing this country at its widest part, and after walking for 3 days, I found myself in the complete desolation. तो उस कंट्री का वो जो वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा वाला पार्ट, यानी कि चौड़ा वाला जगह पे वो था। ठीक है, उसको क्रॉस करा था कौन? नरेटर जो कि हम लोग का राइटर है। और लगातार 3 दिन तक वो चल रहा था उस रास्ते पे। और 3 दिन चलने का बाद वो खुद को, आई फाउंड माई सेल्फ, यानी कि वो खुद को पहचानता है, वो खुद को पाता है। वो खुद को क्या पाता है? वो खुद को पाता है इन द मोस्ट कंप्लीट डेसोलेशन। मतलब डेसोलेशन का मतलब अकेला। ठीक है, वो अपने आप को पाता क्या है कि वो एकांत है, अकेला है, सबसे अलग। आई वॉज कैम्प्ड नेक्स्ट टू एन अबंडेंट विलेज। अब वहाँ पर वो क्या करता है? एक कैंप लगाता है अपना रहने के लिए, एक टेंट जैसा बनाता है। ठीक है, और कहाँ पर बनाता है? एक अबैंडेंट विलेज। अबैंडेंट का मतलब, अबैंडेंट विलेज का मतलब वो गांव। ठीक है, जिसको उसी का पीपल लोग, उसी का वो जो गांव में रहने वाला जो पीपल लोग है, ठीक है, अपने ही गांव को क्या किया? अबैंडेंट, यानी कि छोड़ दिया, त्याग दिया। ठीक है ना। आई हैड used the last of my water the day before I needed to find more. और उसका पास जो पानी था, ठीक है, उसको वो एक दिन पहले, यानी कि अभी जो बता रहा है उसका एक दिन पहले, पिछले दिन, ठीक है, वो क्या किया? उस पानी को पी के ख़त्म कर दिया। मतलब उसका पास जो आखिरी पानी भी था वो भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब पानी ख़त्म हो गया तो उसको और पानी को खोजना पड़ेगा। तो आई नीडेड टू फाइंड मोर, यानी कि उसको और पानी खोजना है। These ruined houses of the village made me think that there must at one time have been a spring or a well. अब यहाँ पर जो ruined का मतलब जो है जो टूटा फूटा घर सब है। देखिए, हम लोग पहले पढ़ा क्या कि उधर पर उन लोग का जो विलेज में जो पर्सन लोग रहता था, उन लोग क्या कहता, अपना विलेज को छोड़ दिया था। तो जब वो विलेज छूट जाएगा तो उधर पर घर वर तो रहेगा, पर वो घर सब क्या था? टूट फाट गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है विलेज जो था पूरा टूट वूट गया था, पूरा घर वर सब टूट गया था। तो वहाँ पर वो सोचा कि भले विलेज तो टूट गया है, विलेज का पीपल लोग नहीं है, पर उधर पर कोई ना कोई स्प्रिंग, यानी कि कोई ना कोई झरना तो होगा, या फिर कोई तो कुआं भी होगा। कुआं का मतलब होता है वेल। देयर वॉज इंडीड अ स्प्रिंग। उधर पर एक स्प्रिंग तो था, यानी कि उधर पर एक झरना तो था, बट
इट वॉज ड्राई, पर वो सूख चुका था, ठीक है, पूरी तरीके से सूख चुका था। ऑल लाइफ हैड डिसअपियर्ड, और उधर से पूरी तरीक़ा से ज़िंदगी जो है ना वो लगभग ख़त्म जैसा हो गया था। तो यहाँ से आप स्टोरी का मेन प्लॉट तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल जून डे विथ प्लेंटी ऑफ सन। अब वो जो महीना था जून का महीना था, और जून जो है गर्मियों का सीज़न है, वो आपको मालूम है। तो वो जो गर्मियों का सीज़न था और उधर पर प्लेंटी ऑफ सन माने बहुत ही तेज़ धूप का रोशनी था। तो यहाँ तक आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बट ऑन दीज शेल्टरलेस लैंड्स हाई अप इन द स्काई द विंड विसल कंटिन्यूसली। बट यहाँ पर देखिए धूप जो था इस जगह पे बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो बोल रहा है क्या कि इस जगह पे जो कि बहुत ही ज़्यादा शेल्टरलेस है, मतलब सर छुपाने का कोई जगह नहीं है, ठीक है। यहाँ पर धूप जो था बहुत ही ज़्यादा था। हाई अप इन द स्काई, ठीक है ना, ऊपर पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा धूप था। द विंड विसल कंटिन्यूसली, विसल का मतलब होता है सीटी मारना, पर यहाँ पर बोला गया है क्या कि जो विंड है वो बहुत ही तेज़ी से आवाज़ निकाल रहा है, ठीक है, वो भी कंटिन्यूसली बार बार आवाज़ कर रहा है। मतलब यहाँ पर हवा का जो तेज़ी है बहुत ही ज़्यादा स्पीड है, बहुत तेज़ है, तीव्रता इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हवा में। इट साउंड वॉज लाइक दैट ऑफ अ वाइल्ड बीस डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग इट्स मील। अब उसका आवाज़ यानी कि विंड का जो आवाज़ है, हवा का जो आवाज़ है वो ऐसा है कि मानो कि एक कोई वाइल्ड का मतलब जंगली, और बीस्ट का मतलब होता है दानव या फिर शैतान। तो जो ऐसा ये जो हवा था ऐसा चल रहा था कि मानो कि कोई जंगली दानव को डिस्टर्ब का मतलब तो आप जानते ही हैं, डिस्टर्ब कर दिया गया है खाने का समय में। तो खाने का समय में जब किसी को डिस्टर्ब करता है तो वो कैसा गुस्सा हो जाता है ना, तो वैसे ही यहाँ पर बताया क्या कि जो हवा का तीव्रता इतना है कि मानो एकदम जानवर का जैसा वो काट खाने को दौड़ रहा है, ठीक है। आई हैड टू मूव अप माई कैंप। तो यहाँ पर जो नरेटर है यानी कि राइटर खुद वो बोलते हैं क्या कि उसको उसका कैंप जो है उसको दूसरा जगह में शिफ्ट करना पड़ा। आफ्टर 5 hours ऑफ वॉकिंग आई स्टिल हैडेंट फाउंड वाटर। लगातार 5 घंटा चलने का बावजूद भी उसे पानी नहीं मिलता है। एंड नथिंग गेव मी होप ऑफ फाइंडिंग एनी, पर उसको किसी भी तरीक़े का आशा, मतलब किसी भी तरीक़ा का होप जो है, होप का मतलब आशा नहीं दिखाई दे रहा है पानी का मिलने का, ठीक है। तो होप आपको फर्स्ट यूनिट समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड यूनिट शुरू करते हैं। एवरीवेयर देयर वॉज द सेम ड्राइनेस, द सेम स्टिप वुडी प्लांट्स। एवरीवेयर यानी कि चारों तरफ वहाँ पर सेम ड्राइनेस है, सेम सूखापन है चारों तरफ। और स्टिफ का मतलब जो प्लांट सब होता है ना जिसमें पानी का कमी का वजह से उन लोग देखेंगे एकदम सूख के कांटेदार हो जाता है, उसी तरीका को उसको बोलते हैं स्टिफ, आप फोटो में देख सकते हैं। और वुडी प्लांट्स, वुडी मतलब पूरा प्लांट जो है लकड़ी है, ठीक है, मतलब उसमें सिर्फ लकड़ी वाला पार्ट बचा है। तो आप फर्स्ट यूनिट में तो देखा ही था कि पूरा का पूरा जगह जो था एकदम डेसोलिएट था, बैरन था, है ना, पूरा अकेला था, ठीक है, और पूरा के पूरा सूख चुका था। आई थॉट आई सॉ इन द डिस्टेंस द शैडो ऑफ अ फिगर। अब नरेटर जो है यानी कि राइटर जो है उसको लगता है क्या कि उसने दूर कहीं पर एक परछाई देखा है किसी का, ठीक है। वंस अ चांस आई हेडेड टूवर्ड इट, और एक बार वो क्या करता है उसकी तरफ जाता है। अब देखिए अचानक से अकेला जगह पे आपको अगर कोई इंसान दिखाई देगा तो आप क्या करेंगे, उस तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो नरेटर भी उधर ही जाता है। इट वॉज अ शेपर्ड, और वो क्या था, एक चरवाहा था, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने फोटो में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 30 lambs और सो वे रेस्टिंग नियर हिम ऑन अ स्कॉर्चिंग ग्राउंड। अब 30 या 30 से भी ज़्यादा लैम्स यानी कि शीप, भेड़, ठीक है, उस ज़मीन पर रेस्ट कर रहे थे। अब वो ज़मीन कैसा था, स्कॉर्चिंग ग्राउंड, स्कॉर्चिंग मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला होता है ना, एकदम जल रहा होता है जैसे ज़मीन। फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं जैसे जब हम लोग धूप का समय में निकलते हैं तो हम लोग का बदन कैसे एकदम जलता है ना, उसको बोलते हैं स्कॉर्चिंग, ठीक है। तो
वैसे ही वो जो ज़मीन था वो भी क्या था, एकदम स्कॉर्चिंग था, मतलब एकदम धूप से जल रहा था वो ज़मीन, और उसी में वो भेड़ लोग क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ही गेव मी अ ड्रिंक एंड अ लिटिल लेटर ही लेड मी टू हिज शेपर्ड्स कॉटेज। तो यहाँ पर उसने क्या किया, मुझे थोड़ा ड्रिंक दिया, यानी कि पानी देता है, या पानी देता है, और उसका बाद वो क्या करता है, थोड़ा देरी बाद, ठीक है, वो अपना कॉटेज पे, यानी कि वो अपना घर पे भी लेके जाता है। कौन लेके जाता है, वो जो शेपर्ड था, ठीक है ना, वो जो चरवाहा था, वो नरेटर को अपना घर पे भी लेके जाता है। ही शेयर्ड हिज सूप विथ मी। तो वो क्या करता है, वो अपना सूप भी मेरे साथ शेयर करता है। सूप तो आप जानता ही होगा, एक तरह का डिश है, ठीक है, आप फोटो में देख सकते हैं। तो ये सूप को भी वो क्या करता है, शेयर करता है, यानी कि उसको भी खाने के लिए देता है। आई हैड बीन एग्रीड इमीजिएटली दैट आई वुड पास द नाइट देयर। अब राइटर जो है वो एकदम अचानक से सोच लेता है, ठीक है, और वो बोलता है क्या कि ठीक है, मैं आज रात इधर ही रहूँगा। द क्लोजेस्ट विलेज बीइंग स्टिल मोर देन अ डे एंड अ हाफ फर्दर ऑन। तो जो सबसे सामने वाला जो गांव था, ठीक है, जो सबसे सामने वाला गांव था, अभी इस पहाड़ से जो सबसे सामने वाला गांव होगा, ठीक है, वो उसको भी पहुँचने, उस उधर पर नरेटर को पहुँचने के लिए भी अभी भी 1 और हाफ दिन, शायद 1.5 दिन का समय लगेगा, ठीक है। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देयर आर 4 or 5 villages disappeared for away one another on the flanks of the hills in this region। अब वहाँ पर 4 से 5 विलेज, यानी कि 4 से 5 गांव तो था, पर उन लोग डिस्पर्स था, यानी कि बहुत दूर दूर, ठीक है, फार फ्रॉम वन अनदर, बहुत दूर दूर तक, फ्लेक्स यानी कि किनारा, मैंने बहुत ही दूर दूर तक किनारा तक फैला हुआ था, ठीक है ना, कहाँ पर, पहाड़ों में, वो बहुत ही दूर दूर तक फैला हुआ था। दे आर इनहेबिटेटेड बाई वुड कटर्स हु मेड चारकोल्स। अब वो गांव में कौन लोग रहता था, सिर्फ वुड कटर, यानी कि लकड़हार लोग रहता था। इनहेबिटेट मतलब निवासी, ठीक है, तो उधर पर कौन लोग रहता था, वुड कटर्स लोग रहता था, और उन लोग क्या बनाता था उधर पर, चारकोल। चारकोल का इंग्लिश मीनिंग है अनबर्न पार्ट ऑफ वुड, यानी कि बेसिकली आप समझ लीजिए कि कोयला बनाता था, ठीक है। आप फोटो में देख सकते हैं। The shepherd took out a bag and poured a pile of acorn out onto the table। तो वहाँ पर वो जो चरवाहा है ना, वो क्या करता है, एक बैग निकालता है, और प्राउंड का मतलब डालता है, क्या चीज़ डालता है, पाइल ऑफ एकॉन, बहुत सारा एकॉन। एकॉन जो है ओक ट्री का है, ठीक है, तो ओक ट्री का सीड को डालता है, कहाँ पर, टेबल में, आप फोटो में देख सकते हैं। ही बिगैन टू एग्जामिन देम वन आफ्टर अनदर with a great deal of attention and separating। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर वो जो है ना, वो एकॉन को जब टेबल में डालता है तो बहुत ही अच्छा तरीक़ा से, एग्जामिन माने जांच पड़ताल करता है, वन आफ्टर दी अदर मतलब एक के बाद एक, हर एक सीड को वो अच्छे से जांच पड़ताल करता है, पूरा, ग्रेट डील ऑफ अटेंशन मतलब पूरा ध्यान से, ठीक है, एंड सेपरेटिंग क्या करता है, अलग करता है उसको, सेपरेटिंग माने अलग करता है क्या, एकॉन को, ठीक है, द गुड वंस फ्रॉम द बैड, और जो कि अच्छा सीड सब था एकॉन का उसको अलग करता है, और जो खराब है उसको अलग करते रहता है, ठीक है। व्हेन ही हैड बिफोर हिम 100 परफेक्ट एकॉन ही स्टॉप्ड और एंड वी वेंट टू बेड। और जब उसका पास पूरी तरीक़ा से 100 एकॉन का परफेक्ट बीज मिल जाता है, परफेक्ट यानी कि एकदम सही अच्छा वाला, तो वो क्या करता है, वो रुक जाता है, और नरेटर और वो दोनों जन सोने के लिए चला जाता है। द कंपनी ऑफ दिस मैन बॉट मी अ फीलिंग ऑफ पीस। अब इस आदमी का साथ रहने की वजह से नरेटर को जो है बहुत ही सुकून और शांति मिलता है, ठीक है। ही गेव मी द इम्प्रेशन दैट नथिंग कुड डिस्टर्ब हिम। और वो इंसान जो है, वो शेपर्ड जो है, नरेटर को एक फीलिंग देता है, क्या फीलिंग देता है, उसको एक इम्प्रेशन, एक छवि छोड़ देता है उसका मन में कि इस आदमी को कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, कोई भी चीज़ भटका नहीं सकता है। आई वॉज इंट्रिग्यूड एंड आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस मैन। अब नरेटर जो है वो चाहता था क्या, कि इस आदमी का बारे में वो और भी ज़्यादा जाने, मतलब नरेटर को इसका बारे में ज़्यादा उत्तेजना था कि जानने का, कि ये आदमी क्यों ऐसा, ये बैरन लैंड में क्यों है, ठीक है, तो ये चीज़ नरेटर जानना चाहता था।
तो सेकेंड पार्ट भी यहाँ से कंप्लीट होता है। होप आपको सेकेंड पार्ट समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसका थर्ड पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या कि आप ये वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसका जो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आएगा आपका। तो वैसे भी ये वाला चैप्टर फाइनल एग्ज़ाम में आएगा, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका थर्ड पार्ट भी। बिफोर गोइंग आउट द नेक्स्ट डे ही सोक्ड इन अ बास्केट ऑफ वाटर द अकॉर्न दैट हैड केयरफुली चोजन एंड काउंटेड। तो जाने से पहले, ठीक है, कहाँ पर जाने से पहले अभी हम लोग को पता चल जाएगा। तो जाने से पहले वो जो शेपर्ड है, ठीक है, वो क्या करता है, वो बीज, वो जो एकॉन का बीज था, ठीक है, एकॉन का बीज था, उसको क्या करता है, पानी का बास्केट में उसको डाल देता है ताकि वो पानी को पूरा सोख सके, ठीक है। ही हैड सो केयरफुली चोजन एंड काउंटेड, जो कि वो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से, बहुत ही ध्यान से वो जो उस दिन काउंट किया था ना, उस वाला बीज को वो क्या करता है, पानी में डाल देता है। ही कैरीड एन आयरन रॉड टू एज अ वॉकिंग स्टिक, और उसने जो है एक लोहा का छड़ी भी ले लिया। तो आयरन रॉड का मतलब लोहा का छड़ी जो है, ठीक है, ले लिया ताकि वो उसमें से चल पाए, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने कि बूढ़ा लोग जो होता है या फिर अंधा व्यक्ति लोग जो होता है, ठीक है, उन लोग अपना साथ एक वॉकिंग स्टिक रखता है। तो यहाँ पर वो शेपर्ड भी क्या किया, वो अपना साथ एक आयरन का रॉड ले लिया, ठीक है, ताकि उसको चलने में मदद हो सके। ही इन्वाइटेड मी टू कम अलॉन्ग विथ हिम। अब यहाँ पर उस शेपर्ड ने, ठीक है, नरेटर को भी इन्वाइट किया कि वो भी उसका साथ चले, ठीक है। हैविंग अराइव्ड एट द प्लेस ही हैड बीन heading for, he began to pound his iron rod into the ground. अब having arrived मतलब उधर पर पहुंचने का, उधर पर जैसे ही उन लोग पहुंचा, किस जगह पे, उस पहाड़ पे, ठीक है ना, जहाँ पर उन लोग जाने मांग रहा था, उस पहाड़ पे उन लोग पहुंचता है। और अपना ये काम करने से पहले उन लोग क्या करता है, वो जो शेपर्ड है वो अपना छड़ी को, ठीक है, ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से आयरन रॉड को मारता है। प्राउंड का मतलब मारना, ठीक है। अब देखिए, कोई भी अगर वो आयरन रॉड से ज़मीन में मारेगा तो क्या हो जाएगा, ज़मीन में होल हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। दिस मेड अ होल इन विच ही प्लेस्ड एन एकॉन। अब जब वो ज़मीन में लोहा का रॉड से जोर जोर से मार रहा था, तो लोहा का रॉड से उस ज़मीन में क्या हो गया, गड्ढा हो गया। और उस गड्ढा पे क्या किया शेपर्ड ने, ठीक है, एकॉन का वो जो बीज है उसको डाल दिया। एंड कवर्ड ओवर द होल अगेन, और उसको मिट्टी से फिर ढक दिया। यानी कि वो शेपर्ड जो है पेड़ लगा रहा था, ठीक है। तो हम लोग मेन प्लॉट पे आ गए हैं। ही वॉज प्लांटिंग ओक ट्री। अब वो क्या कर रहा था, एकॉन का बीज से ऑब्वियसली ओक ट्री ही लगाएगा, तो ओक ट्री वो लगा रहा था, ठीक है। आप ओक का पेड़ को फोटो में देख सकते हैं। इन दिस वे ही प्लांटेड हिज 100 एकॉन विद ग्रेट केयर। और इसी तरीक़ा से उसने जो है वो जो 100 एकॉन का बीज वो जो चूज़ करा था ना, तो उसने क्या किया, 100 एकॉन का पेड़ बहुत ही ध्यान से लगा दिया, यानी कि बीज को लगा दिया, बाद में तो वो पेड़ होगा ही होगा। ही टोल्ड मी दैट फॉर 3 years नाउ ही हैड बीन प्लांटिंग ट्री इन दिस सॉलिटरी वे। और वो बताता है क्या, यानी कि वो जो शेपर्ड है वो नरेटर को बताता है क्या, लगभग वो 3 साल से ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है, पेड़ लगा रहा है इसी तरीक़ा से। ही हैड प्लांटेड 100,000, ठीक है, ऑफ दीज 100,000 20,000 हैड कम अप। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर नरेटर कहते हैं क्या कि, नरेटर बोल रहा हूँ, यहाँ पर शेपर्ड कहते हैं क्या कि उसने 100,000 यानी कि 1,00,000 पेड़ लगा दिया है, ठीक है, जिसमें से ऑफ दीज 100,000, जिसमें से 1,00,000 पेड़ लगाने का बावजूद भी सिर्फ 20,000 ही उग पाया। देखिए, खेती बाड़ी में ज़रूरी नहीं कि जितना बीज आप लगाए उतना ही पेड़ उगे, ठीक है। तो वो नरेटर, वो जो शेपर्ड है वो कहता है क्या कि मैंने 1,00,000 पेड़ लगाया है एकॉन का, पर उसमें से सिर्फ 20,000 ही उग पाया है या फिर उगेगा।
It was at this moment that I began to wonder about his age. अब इस क्षण, ठीक है, मोमेंट का मतलब इस क्षण, ठीक है, नरेटर ने अंदाज़ लगा लिया, ठीक है, कि इसका एज कितना होगा। उसको चिंता था कि इसका एज कितना होगा। ही वॉज क्लियरली मोर देन 50। अब नरेटर जो है वो उसको पूरा उसका चेहरा देख के पता चल जाता है क्या कि वो 50 साल से तो ज़्यादा ही होगा। तभी शेपर्ड कहते हैं क्या, 55 ही टोल्ड मी। तो उस शेपर्ड जो है वो कहता है क्या कि मैं 55 साल का हूँ, यानी कि 55 का है। हिज नेम वॉज एलरेड बफेर। तो यहाँ पर वो अपना नाम भी बताता है। ही हैड वंस ओन्ड अ फार्म इन द प्लेन्स। अब वो बताते हैं क्या कि वो शेपर्ड जो है वो बताता है क्या कि उसका पास एक समय उसका पास एक बहुत बड़ा फार्म था, यानी कि एक घर था। कहाँ पर? प्लेन्स में, यानी कि मैदानों में। वेयर ही लिव्ड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, जहाँ पर वो अपना सारा ज़िंदगी बिताया था, मतलब लगभग सारा ज़िंदगी बिताया था। ही हैड लॉस्ट हिज ओनली सन एंड हिज वाइफ। तो वो बताता है क्या कि लॉस्ट का मतलब, यहाँ पर लॉस्ट का मतलब है कि उनका वाइफ और सन जो है मर गया अभी। तो पहले उसका सन मरता है, यानी कि पहले उसका लड़का मरता है, और उसका बाद उसका वाइफ यानी कि उसका बीवी का भी मौत हो जाता है। ही हैड रिटायर्ड इन टू दिस सॉलिट्यूड। तो यहाँ पर इसी का वजह से वो क्या किया, रिटायर हो गया, मतलब अपना जो लाइफ था उसको त्याग दिया, और यहाँ पर सॉलिट्यूड यानी कि एकांत पे आके रह गया। देखिए तो यहाँ पर सॉलिट्यूड और ऊपर में सॉलिटरी, दोनों का मतलब क्या है, उन लोग एकांत पे है, ठीक है। वेयर ही टुक प्लेजर इन हिज लिविंग स्लोली, और जहाँ पर उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, प्लेजर यानी कि अच्छा, तो उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता है अकेले में रहना। देखिए उसका वाइफ नहीं है, उसका सन नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा उधर पर रह के, है ना। तो इसी के लिए वो इधर पर आ जाता है पहाड़ में अकेला रहने के लिए। विथ हिज फ्लॉक ऑफ शीप्स एंड हिज डॉग, और वो इस पहाड़ में अकेला में किसके साथ रहता है, वो अपना भेड़ों का झुंड का साथ और अपना कुत्ता का साथ रहता है, ठीक है। He had concluded that his country was dying for lack of trees। अब वो बाद में concluded यानी कि बाद में वो बताता है क्या कि उसका जो कंट्री है, माने ये जो कंट्री है ना, ये कंट्री जिसमें वो रह रहा है एल्प्स में, वो जो है ना मर रहा है, ठीक है। डाइंग किस चीज़ का वजह से? पेड़ का कमी का वजह से। लैक ऑफ ट्री मतलब पेड़ का कमी का वजह से ये जो कंट्री है वो मर रहा है। He added that having nothing more important to do, he had resolved to remedy his situation। अब वो बताता है कि इससे ज़्यादा और कुछ चीज़ उसका लाइफ में और ज़रूरी नहीं है कि इस माहौल से, इस सिचुएशन से वो अपना कंट्री को निकाले, ठीक है, वो इस कंट्री को निकाले जिसमें वो रह रहा है। वी पैटेड द नेक्स्ट डे, और दूसरा दिन उन लोग जो है ना अलग अलग हो जाता है। कौन कौन? नरेटर अपने रास्ते और जो शेपर्ड है वो अपने रास्ते, ठीक है। द नेक्स्ट ईयर द वॉर केम, और ठीक अगले साल ही वॉर आ जाता है। तो यहाँ पर नरेटर जो है वो बता रहा है क्या, जैसे ही वो उन लोग अलग होता है ठीक उसका अगला साल ही उन लोग का देश में वॉर छिड़ जाता है, लड़ाई छिड़ जाता है। इन विच आई वॉज एंगेज फॉर 5 ईयर, जिसमें नरेटर जो है ना 5 साल तक इंगेज रहते हैं, मतलब 5 साल तक इस वॉर पे उन लोग रह रहा है। विद द वॉर बिहाइंड मी आई हैड अ ग्रेट डिज़ायर टू ब्रेथ अ लिटिल प्योर एयर एंड सेट आउट अगेन। तो जब वॉर चल रहा है तो उसमें से वो सोचता है क्या कि उसका मन में एक डिज़ायर, एक उत्तेजना जागता है कि क्यों ना वो थोड़ा सा प्योर एयर में रह ले। अब देखिए जहाँ पर वॉर होता है, माने लड़ाई होता है, तो उधर पर कितना पोल्यूशन होता है, मारपीट होता है, ठीक है, गोली का वजह से और अलग अलग चीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पर नरेटर जो है वो चाहता है क्या कि क्यों ना ये वॉर का वजह से वो थोड़ा से फ्री एयर में जाके थोड़ा जो प्योर एयर है, ठीक है ना, एकदम सफ़ा साफ़ सुथरा पोल्यूटेड वाला एयर जो नहीं है, ठीक है, पोल्यूशन फ्री एयर में वो जाए और जाके थोड़ा सांस ले, मतलब वो अपने आप को रिलैक्स करना सोच रहा है। एंड आई सेट आउट अगेन, और वो फिर निकल जाता है द ट्रेल थ्रू द डेजर्टेड कंट्री। अब यहाँ पर नरेटर जो है फिर से अपना यात्रा को शुरू करता है, किस जगह पे? उसी डेजर्टेड कंट्री में जहाँ पर वो पहले गया था, ठीक है ना, रेगिस्तान वाला कंट्री में, ठीक है। द
लैंड हैड नॉट चेंज, अब वो जो ज़मीन था वो बिल्कुल भी बदला नहीं, इवन सिंस द डे बिफोर, और जब से वो आया है। आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट द शेपर्ड हु प्लांटेड ट्रीज, अब यहाँ पर वो उसी शेपर्ड का बारे में, उसी चरवाह का बारे में याद करता है जिसने यहाँ पर पेड़ लगाया था। 10,000 एकॉन्स आई हैड सेट टू माई सेल्फ, और 10,000 एकॉन्स का ट्री, जो कि नरेटर अपना मन में ही बोलता है। बट मस्ट रियली टेकन अप अ लॉट स्पेस, तो यहाँ पर वो बताता है कि 10,000 एकॉन का जो ट्रीज़ है वो बहुत ही बड़ा जगह लिया होगा, ठीक है। व्हेन आई मेट एलरेड बिफोर दिस टाइम आई फाउंड दैट द वॉर हैड नॉट डिस्टर्ब्ड हिम एट ऑल, और जब इस बार जो नरेटर है वो फिर से ये शेपर्ड को मिलता है, ठीक है, तो इस बार वॉर जो है उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था। हम लोग पहले ही देखे हैं ना कि इसको कुछ चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, तो वैसे ही अभी तक इसको वॉर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, और ये अपना काम उसी तरीक़े से कर रहा है जैसे वो पहले करता था, ठीक है। ही हैड कंटिन्यूड विथ हिज प्लांटिंग्स, और वो देखिए ना, अभी बताया ना कि वो अपना काम एकदम बिना रुके समझे अपना काम बस कर रहा है, वो प्लांटिंग ट्री कर रहा है, ठीक है ना, पेड़ लगा रहा है। द ओक ऑफ 1910 वेर नाउ 10 years ओल्ड एंड वेर टॉलर देन मी एंड देन हिम, अब वो जो ओक ट्री जो उन लोग लगाया था कब 1910 में लगाया था, वो अब 10 साल का हो चुका है, और वो जो ट्री है वो नरेटर और शेपर्ड दोनों से ही बहुत ही लंबा हो चुका है। द सीन वॉज इम्प्रेसिव, अब वो जो सीन था, वो जो नेचर जो दिखा रहा था, वो जो सीन था वो बहुत ही ज़्यादा, वो जो दृश्य था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इम्प्रेसिव मतलब सुंदर, बहुत ही सुंदर था, ठीक है। आई वॉज एक्चुअली स्पीचलेस एंड वी पास द होल डे इन साइलेंस वॉकिंग थ्रू हिज फॉरेस्ट, अब वो जो दृश्य को देख के, ठीक है, नरेटर जो था एकदम स्पीचलेस, मतलब उसका पास और शब्द ही नहीं था बोलने के लिए, ठीक है, और वो और जो शेपर्ड है, दोनों जन जो है, ठीक है, वो पूरा दिन फॉरेस्ट में चलता है बिना कोई बात किए, मतलब उन लोग जो है ना दृश्य को एंजॉय कर रहा था, वो सीन को एंजॉय कर रहा था। इट वॉज इन 3 सेक्शन 11 किलोमीटर अलॉन्ग ओवरऑल एंड इट्स वाइडेस्ट पॉइंट, अब यहाँ पर नरेटर जो है बताता है क्या कि ये जो फॉरेस्ट है 3 पार्ट में, यानी कि 3 हिस्सा में बटा हुआ है, जो कि पूरा का पूरा मिला के कितना है 11 किलोमीटर का है, और 11 किलोमीटर में उसका जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट उसका एक हिस्सा जो है ना, जो सबसे वाइडेस्ट पॉइंट है, ठीक है, वो लगभग 3 किलोमीटर का है, जो सबसे चौड़ा वाला जो जगह है ना वो कितना है 3 किलोमीटर का है, ठीक है। आप इस तरीके से समझ लीजिए क्या कि एक फॉरेस्ट है जिसको 3 हिस्सा में कर दिया, टोटल लेंथ फॉरेस्ट का कितना है 11 किलोमीटर का है, और फॉरेस्ट का जो सबसे चौड़ा पार्ट है ना वो चौड़ा कितना चौड़ाई का है, उसका चौड़ाई कितना है 3 किलोमीटर का लगभग है, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा होता है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर वो बताता है व्हेन आई कंसिडर्ड दैट दिस हैड ऑल स्प्रंग फ्रॉम द हैंड्स एंड फ्रॉम द सोल ऑफ दिस वन मैन, अब यहाँ पर जो नरेटर है वो कंसिडर यानी कि सोचता है, समझता है क्या कि ये जो ट्रीज़ है, ठीक है, ये स्प्रंग का मतलब उगा है, ठीक है, एक ही इंसान का हाथ से और उसका मन से, यानी कि नरेटर जो है कहना चाहते हैं क्या कि एक इंसान ने पूरा का पूरा पेड़, पूरा का पूरा जंगल बना दिया है, ठीक है ना, पूरा का पूरा फॉरेस्ट तैयार किया है अपना मेहनत से, अपने ही हाथ से और अपनी मेहनत से वो किया है, अपना मन से, विदाउट टेक्निकल एड, और फिर वो सोचता है क्या कि बिना कोई टेक्निकल एड मतलब बिना कोई मॉडर्न मशीनरीज का, एड का मतलब होता है डिवाइस, ठीक है, जो कि हेल्प करता है कुछ भी चीज़ को ये करने में, पर यहाँ पर वो जो नरेटर है वो सोचता है क्या कि बिना कोई टेक्निकल एड का भी वो ये काम कर दिया। It struck me that men could be as effective as God in domain other than destruction, तो उसका मन में फट से एक बात आता है क्या, ठीक है, फट से एक बात स्टक, एक चोट लगता है उसका दिमाग में, लगता है क्या, उसको फट से याद आता है क्या कि इंसान मैन, ठीक है, इंसान जो है ना, आदमी है जो, वो ठीक भगवान, लगभग भगवान का ही जैसा है, ठीक है, इन डोमेन्स यानी कि पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, भगवान का ही जैसा है, जो कि शांति भी लेके आ सकता है
और डिस्ट्रक्शन भी लेके आ सकता है। आप देख रहा था क्या, देखिए एक जगह में वॉर हो रहा है और दूसरा जगह में ये इंसान जो है ना कुछ अच्छा काम कर रहा है। तो होप आपको स्टोरी समझ में आएगा। यहाँ से ही स्टोरी ख़त्म होता है। देखिए ये स्टोरी हम लोग को ना एक सीख देता है, एक मॉरल देता है क्या, कि अगर हम लोग कुछ भी काम को कंसिस्टेंसी का साथ, ठीक है, एकदम पूरा दृढ़ होके एक दृढ़ निश्चय लग के कि हम लोग ये काम को करेगा ही करेगा, तो लाइफ में कुछ भी चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। कि अगर आप चाहेंगे कि मैं पढ़ाई करूं तो आप पढ़ाई करेंगे, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो आप कैसे कर पाएगा, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं कि हम लोग जो अभी नहीं कर पा रहा है इसका मतलब जीवन भर हम लोग नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए अभी आपको कुछ चीज़ नहीं आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। बस आपको क्या करना होगा, कोशिश करते रहना होगा। लगातार कंसिस्टेंसी, लगातार कोशिश करने से कोई इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो, आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा, ठीक है। आप अपना फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो को।